Good morning students, welcome to your EVS class. In chapter 9 we had already discussed about this chapter till this paragraph. So today will we start from rail transport. The train are the prominent means of land transport. Land transport का सबसे प्रसिद्ध साधन है ये ट्रेन. एंड ट्रेन जर्नी इज़ चीपेस्ट एंड कम्फर्टेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस. लंबी दूरी तय करने के लिए ये चीपेस्ट भी है, सबसे सस्ता भी है और आरामदायक भी है. देयर आर स्लीपर्स अटैच टू लॉन्ग रूट ट्रेन्स. लॉन्ग रूट ट्रेन्स में स्लीपर्स बर्थ होते हैं जिसमें इंसान सो के भी जा सकता है. एंड ट्रेन्स हैव हेल्प लॉट इन ट्रेड एंड नेचुरल एंड नेशनल इरिगेशन. ट्रेन्स हैव हेल्प्ड लॉट इन ट्रेड. व्यापार में नेशनल इंटीग्रेशन में भी मदद करते हैं. अर्लियर ट्रेन्स आर पुल्ड बाय हॉर्सेस. अर्लियर ट्रेन्स वेयर पुल्ड बाय हॉर्सेस ऑन रेलवे ट्रैक्स. रेलवे ट्रैक्स पे हॉर्सेस घोड़े इनको खींचते थे. विद द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन, coal become the source of energy to run engines. और जब स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ तो कोयला यूज़ किया जाता था स्टीम इंजन को चलाने के लिए. एनर्जी के रूप में किसका इस्तेमाल होता था? कोयले का इस्तेमाल होता था. Nowadays diesel is the most commonly used in the source of energy to run railway engines. रेलवे इंजन को रन करने के लिए आजकल किसका इस्तेमाल किया जाता है? डीजल का. However, there are some electric trains with use electricity as the source of power. आजकल कुछ ट्रेनों में इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ की जाती है पावर के लिए. Some trains run at a very high speed. They are called bullet trains. कुछ ट्रेन जो हैं वो बहुत ही हाई स्पीड से चलती हैं और इन्हें क्या कहते हैं? बुलेट ट्रेन. Very high speed trains running at a speed of about 300 km per hour or so are found in Japan. बहुत जो हाई स्पीड का जो ट्रेन होता है वो 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है. एंड फाउंड इन जापान में पाया जाता है. फ्रांस एंड जर्मनी फ्रांस में भी और जर्मनी में भी पाया जाता है. द फास्टेस्ट ट्रेन्स ऑफ इंडिया आर राजधानी एक्सप्रेस एंड शताब्दी एक्सप्रेस. इंडिया के जो फास्टेस्ट ट्रेन है उनका क्या नाम है? राजधानी एक्सप्रेस एंड शताब्दी एक्सप्रेस. दे रन एट द स्पीड ऑफ 120 to 140 किलोमीटर पर आवर. उनकी स्पीड क्या होती है? 120 to 140. एक घंटे में 120 से लेकर 140 किलोमीटर तक जाते हैं. डू यू नो दैट द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया रन बिटवीन बॉम्बे एंड थाने ऑन 16 अप्रैल 1853. आपको पता है कि 1853 में 16 अप्रैल को पहला ट्रेन चला था जो बॉम्बे से थाने के बीच में चला था. इट कम्प्लीटेड इट्स रूट अबाउट 34 किलोमीटर इन 57 मिनट्स. और इन्होंने 57 मिनट्स में 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी. सम ट्रेन्स रन फ्रॉम द वन कंट्री टू अनदर. कुछ ट्रेन तो एक दूसरे से दूसरे देश में भी जाती है. द लॉन्गेस्ट रेलवे ऑफ द वर्ल्ड आर ट्रांस साइबेरियन रेलवे. कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है वो बहुत ही लॉन्गेस्ट रूट तय करता है. एंड द कैनेडियन पैसिफिक रेलवे और कैनेडियन पैसिफिक रेलवे एंड द ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे. ये जो है वे बहुत ही लॉन्गेस्ट दूरी तय करते हैं, लंबी दूरी तय करते हैं. द ट्रांस साइबेरियन रेलवे इज़ 9332 किलोमीटर लॉन्ग फ्रॉम व्लादिवोस्टोक टू Leningrad. The Canadian Pacific Railway connect the Atlantic Ocean and Pacific Ocean. इस अटलांटिक महासागर और पैसिफिक प्रशांत महासागर को एक दूसरे से जोड़ता है. एंड इट्स लेंथ इज 7050 किलोमीटर और उसकी जो लंबाई है 7050 किलोमीटर. द ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे कनेक्ट्स सिडनी टू द ईस्ट of Perth in the west of Australia. The Grand Orient Express connecting Paris with the Istanbul passes through many European countries. जो ग्रैंड ओरिएंटल एक्सप्रेस है वो पेरिस को किससे? इस्तांबुल से जोड़ती हैं. एंड थ्रू मेनी यूरोपियन कंट्रीज और बहुत सारे यूरोपीय देशों को भी. इन मैनी कंट्रीज सम ट्रेन्स रन अंडरग्राउंड. बहुत सारे देश में ट्रेन जो है वो अंडरग्राउंड ज़मीन के नीचे भी चलती हैं. दीज ट्रेन्स आर कॉल्ड मेट्रो ट्रेन्स और इनको क्या कहा जाता है? मेट्रो ट्रेन्स. एयर ट्रांसपोर्ट यानी
वायु यातायात साधन जो कि जैसे एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर वगैरह। इन द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बट इज़ ऑल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव। बहुत फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, सबसे जल्दी पहुंचाता है, लेकिन ये बहुत महंगा भी होता है, एक्सपेंसिव भी होता है। द एयरवेज आर फ्री फ्रॉम द फिजिकल बैटरीज सच एज फिजिकल बैरियर्स। जो एयरवेज होता है, जो वायुमार्ग होता है, वो फिजिकल बैरियर्स यानी कि जैसे ज़मीन पे कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, कहीं पहाड़, कहीं नदी, कहीं पर्वत है, इन सब से दूर होता है, उनमें कोई भी बाधाएं नहीं होती हैं। एंड सच एज माउंटेन रेंजेस, रिवर एंड फॉरेस्ट, इनकी सबकी बाधाओं से दूर होता है। राइट ब्रदर्स हैड इन्वेंटेड द एरोप्लेन इन 1903। 1903 में राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन का आविष्कार किया था। स्टार्टिंग विद द टाइम व्हेन मैन ट्राइड टू फ्लाई विद देयर हेल्प ऑफ बलून्स, टुडे सुपरसोनिक जेट्स ट्रैवल फास्टर दैन द स्पीड ऑफ साउंड। पहले क्या करते थे लोग, बलून की सहायता से, जहाँ लोग स्टार्टिंग में बलून की सहायता से उड़ने की कोशिश करते थे, अब सुपरसोनिक, लेकिन आज क्या है, सुपरसोनिक जेट है, जो कि हमारे साउंड से भी ज़्यादा जिनकी गति होती है, हमारी आवाज़ से भी ज़्यादा फास्टली जो पहुंच सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सुपरसोनिक जेट। ओके। पेरिसेबल आइटम्स आर सेंट बाय एयर। मिलियंस ऑफ पीपल ट्रैवल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एवरी डे। बहुत वायुमार्ग से बहुत सारे सामान को भी यहाँ वहाँ पहुँचाया जा सकता है। बहुत सारे लाखों लोग जो हैं वो एरोप्लेन, जो हवाई मार्गों की सहायता, हवाई मार्ग से एक जगह से दूसरी जगह रोज़ पहुँच रहे हैं। ऑल द कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड आर, ऑल ओवर मेजर कंट्रीज़ आर लिंक्ड बाय एयर। वायुमार्ग के द्वारा ही बहुत सारे देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मेनी बिग सिटीज़ इन द वर्ल्ड लाइक लंदन, पेरिस, मॉस्को, न्यूयॉर्क एक्सेट्रा हैव लार्ज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इन सारे शहरों में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इंटरनेशनल मतलब एक देश से दूसरे देश को जोड़ने वाला। ओके। एयर इंडिया, इंडियाज़ मेजर इंटरनेशनल एयरलाइन। द एयर इंडिया हैज़ डेस्टिनेशन इन ऑल द कॉन्टिनेंट्स। एयर इंडिया जो है वो सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरलाइन है इंडिया में, और जो बहुत सारे देश को महाद्वीपों को एक दूसरे के साथ जोड़ता है। द एयर इंडिया एंड सेवरल प्राइवेट एंड डोमेस्टिक एयरलाइंस विद इन द कंट्री। द एयर इंडिया एंड सेवरल प्राइवेट एंड डोमेस्टिक एयरलाइन ऑपरेट विद द कंट्री। हमारे देश में एयर इंडिया भी हैं और बहुत सारे प्राइवेट और डोमेस्टिक एयरलाइंस भी हैं। देयर आर ए नंबर ऑफ अदर प्राइवेट एयर टैक्सी सर्विसेज लाइक जेट एयरवेज, किंगफिशर एयरवेज, एयर डक्कन एक्सेट्रा विच ऑपरेट इन इंडिया। बहुत सारे प्राइवेट सर्विस भी हैं, निजी संस्था भी हैं, जो कि जैसे जेट एयरवेज, किंगफिशर एयरवेज, एयर डक्कन, ये भी हमारे देश में, इंडिया में चलते हैं, और इनसे लोग एक देश से दूसरे देश, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। Okay class, read this chapter carefully and rest of chapter we will discuss in our next video. Okay, bye class, take care.